जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC SSC CGL RRB NTPC बिहार पुलिस UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। किसने विश्व विजय एवं नए धर्म की स्थापना का विचार दिल्ली के कोतवाल अलाउद्दीन मुल्क के समझाने पर त्याग किसने दिया था? किसने विश्व विजय एवं नए धर्म की स्थापना का विचार नई दिल्ली के कोतवाल अलाउद्दीन मुल्क के समझाने पर त्याग किसने दिया था? तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने त्याग दिया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों तराइन का युद्ध दो पक्षों के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें साथियों पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में विजय प्राप्त किया था तराइन के मैदान में। साथियों याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को साथियों हुआ था। इसमें दो पक्षों के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी, साथियों याद रखना, और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गया था, याद रखना। यह युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इल्तुतमिश राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके किस शहर में लाया था? साथियों इल्तुतमिश राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके भारत के किस शहर में लाया था? तो साथियों भारत में नई दिल्ली में लाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, महाभारत ग्रंथ के लेखक कौन हैं? साथियों महाभारत ग्रंथ के लेखक कौन है? तो याद रखना इसके लेखक वेद व्यास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, महाभाष्य ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो साथियों महाभाष्य ग्रंथ के लेखक पतंजलि हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मिहिर ने अपनी राजधानी किस शहर में बनाई थी? साथियों मिहिर अपनी राजधानी किस शहर में बनाई थी? तो साथियों उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर में मिहिर ने अपनी राजधानी बनाई थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विग्रहराज चतुर्थ ने कितने ईस्वी में हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी? साथियों विग्रहराज चतुर्थ ने कितनी ईस्वी में हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की स्थापना यानी नाटक की रचना कितने ईस्वी में की थी? तो साथियों ये 1153 ईस्वी से लेकर 63 ईस्वी के बीच इन्होंने इस नाटक की रचना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, किस राजा ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था? तो साथियों किस राजा ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज राजा ने करवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कादरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो साथियों कादरी
सिलसिले के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, याद रखना। जो बगदाद शरीफ में इनकी दरगाह थे, याद रखना। ईरान के बगदाद शरीफ में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण दाउल बका नामक कॉलेज की मरम्मत किसने करवाई थी? साथियों, दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दाउल बका नामक कॉलेज की मरम्मत किस मुगल ने करवाई थी? तो साथियों, जहांगीर ने करवाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इलाही सिक्का जो सोने का सिक्का था, इसे किस मुगल ने चलवाया था? तो साथियों, इलाही सिक्का जो सोने का सिक्का था, इसे साथियों ये आपके अकबर ने चलवाया था यह सिक्का, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मुंबई विक्टोरिया और आर्ट डेको असेंबली को यूनेस्को की सूची में कब से शामिल किया गया? मुंबई विक्टोरिया और आर्ट डेको असेंबली को यूनेस्को की सूची में से कब शामिल किया गया? तो साथियों याद रखना, इसे 2018 में यूनेस्को की सूची में साथियों शामिल किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की 4 दीवारों को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो साथियों, जयपुर की 4 दीवारों को यूनेस्को की सूची में 2018 को से शामिल किया गया, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय साथियों पेरिस में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इटली में फुटबॉल विश्व कप खेला गया था? साथियों, इटली में फुटबॉल विश्व कप कब खेला गया था? तो याद रखना, फुटबॉल इटली में 1934 ईस्वी को विश्व कप खेला गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक्सिको देश में विश्व कप फुटबॉल कितनी ईस्वी में खेला गया था? साथियों, मेक्सिको देश में विश्व कप फुटबॉल कितनी ईस्वी में खेला गया? तो याद रखना, 1940 ईस्वी को मेक्सिको देश में विश्व कप फुटबॉल खेला गया, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? तो साथियों, ये नरगिस दत्त थी, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? साथियों, ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली कौन महिला थी? तो साथियों, प्रथम महिला साक्षी मलिक थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राज्यसभा की प्रथम महासचिव महिला कौन थे? साथियों, राज्यसभा की प्रथम महासचिव महिला कौन थी? तो याद रखना, ये महिला वी.एस. रामा देवी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों, प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय किस शहर में स्थित है? प्रथम महिला रोजगार कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो याद रखना, प्रथम महिला रोजगार कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो याद रखना साथियों, राजस्थान के जयपुर में शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। विष्णु गोविंद जोग किस वादक यंत्र से संबंधित है? विष्णु गोविंद जोग किस वादक यंत्र से संबंधित है? तो साथियों, इसका संबंध वायलिन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। जस्ता विश्व में किस देश में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? साथियों, जस्ता का विश्व में किस देश में सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जाता है? तो साथियों, चीन देश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। भारत सरकार ने कितने ईस्वी में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया? साथियों, भारत सरकार ने कितने ईस्वी में राष्ट्रीय जल साधन परिषद का गठन 1983 ईस्वी में किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन कितने ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई? तो याद रखने, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? साथियों, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना फैराड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई? तो साथियों, वंदे मातरम योजना 2004 में से शुरू की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। धातु का राजा किस धातु को कहा जाता है? तो साथियों, धातुओं का राजा सोना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। तिब्बत का पठार कितनी ऊंचाई पर स्थित है? साथियों, तिब्बत का पठार कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो साथियों, तिब्बत का पठार 4000 से लेकर 5000 के बीच इसकी ऊंचाई है, याद रखना। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, याद रखना। तिब्बत का पठार पहले एक स्वतंत्र भाग हुआ करता था, लेकिन इस समय तिब्बत का पठार चीन का भाग है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तिब्बत का पठार, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी जल एक प्रकार का क्या है? साथियों, भारी जल एक प्रकार का शीतलक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली संबंधित है? तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित है? तो याद रखना इसका संबंध बाइट से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? साथियों, यूजर, ये कंप्यूटर का साथियों क्वेश्चन है। यूजर और ऑपरेटर सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है?
तो साथियों ये आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंट्रोल करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ये भी साथियों कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एक्सेल में फाइल खोलने व बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, सीडीएस का आकार कैसा होता है? तो साथियों सीडीएस का आकार साथियों षटकोरी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इसका आकार साथियों गोलाकार होता है। सॉरी साथियों, सीडीएस का आकार गोलाकार होता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना, डी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साथियों आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। और साथियों कंप्यूटर का मस्तिष्क साथियों सीपीयू को कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो याद रखना साथियों छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा भाग जारंग पाट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई 220 मीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, पैरा ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? पैरा ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो साथियों याद रखना ये धनराशि 4000 प्रतिमाह प्रदान की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।